हेलो स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करेंगे मैथ्स, क्योंकि हमारे चैनल पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, कई लोगों ने कहा कि भाई मैथ्स की वीडियो बनाओ। तो हम आज मैथ्स की वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल भारद्वाज स्टडी सेंटर पे, क्योंकि पहले हमारा चैनल का नाम था भारद्वाज साइंस स्टडी, अब भारद्वाज स्टडी सेंटर कर दिया गया है चेंज करके। ठीक है, तो आज मैथ्स शुरू कर रहे हैं और जो चैप्टर वो शुरू कर रहे हैं जो सभी को काफ़ी टफ लगता है ना, लोग इससे डरते हैं, बट वो डरने वाली कोई बात नहीं है। आज वीडियो देखो और बहुत आसान लगेगा, बड़े ही इजी वे में आज आपको ये सिखाया जाएगा। तो चैप्टर 1 आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 होगा हमारे यहाँ पर। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, हम ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर इंट्रोडक्शन करेंगे अच्छे से, काफ़ी अच्छे से, और एक्सरसाइज 8.1 भी लेंगे यहाँ पर। तो हमारी अगर वीडियो आपको मतलब लास्ट तक देखोगे और हमारी वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर तो जरूर करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। तो बात आती है ट्रिग्नोमेट्री है क्या, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से कुछ फंक्शंस भी होंगे। हाँ जी, फंक्शंस हैं, सारा खेल इसी फंक्शन का ही है। कौन कौन से फंक्शन है? वो फंक्शन है हमारे 6 फंक्शन होते हैं। और कितने फंक्शन होते हैं हमारे? 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जरूर पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो कौन कौन से फंक्शन है? जैसे देखो, एक ये हो गया साइन थीटा, है ना, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोस थीटा, कोसेक थीटा। क्या हो गए? कोसेक थीटा। ये हमारे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने हुए? 6 फंक्शन हुए। इनके भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इनके बिना आपकी एक्सरसाइज 8.1 तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और एक्सरसाइज 8.1 नहीं हुई तो आगे होना ही नहीं कुछ भी, है ना। तो देखो हम कैसे इसकी फॉर्मूला बनाएं। बात आती है, आपने 6 7 से पढ़ते आएंगे, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, बस उन्हीं का इसमें यूज करके कुछ फॉर्मूलाज को आइडेंटिटी बनानी है, जिससे हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्या होगा भाई, कैसे हमारे में भी मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि एक आपको चीज याद रखनी है, वो क्या है, वो ट्रिक्स ही बता देते हैं आपको, अधिकतर बताई जाती है। वो क्या है जी, कि एक तो होता है पी बी पी, एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ट्रिक बताऊंगा क्या होगा। ये तो इंग्लिश वालों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो जरा भैया, लाल LAL बटा कक्का KKA। देखो इसमें क्या है कि भाई पहले मैं बताता हूँ आखिरी कंसेप्ट है क्या, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, फिर ट्रिक बाद में बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लो साइन, साइन के बाद कॉस, साइन कोस, फिर लिखो टेन, टेन। देखो यू गए यू आएंगे, है ना, इस तरह से। तो टेन के बाद क्या आता हमारा? कोट, कॉट, कॉट, फिर होता हमारा सेक, फिर कोसेक। ठीक है, सेक कोसेक। ठीक है जी, हमने कुछ इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। यहां पे भी अरेंज कर लो, चलो कोई नहीं। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अरेंज कर लिया हमने इनको का। तो देखो साइन क्या होगा हमारे यहाँ पर, साइन कुछ ऐसे होगा कि भाई साइन यहाँ पी आ रहा है, है ना, साइन नीचे क्या आ रहा है? पी, यानी पी अपॉन एच। क्या होगा? पी अपॉन एच। आखिर पी बी एच आखिर है क्या, ये सुन लो। पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि जो सीधा गिरता बेस पर, है ना, परपेंडिकुलर। बेस आधार, बेस, ये फिर वही परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस, है ना, जो बेस और परपेंडिकुलर को ज्वाइन करता है ना, वही हमारा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस बेस। हिंदी में देखो, लंब आधार, लंब, कर्ण कर्ण आधार, है ना। तो देखो जरा, तो हम कैसे लिखेंगे इसमें? साइन का होगा P अपॉन एच, भाई ऐसे जाने सीधा P अपॉन एच, क्योंकि ऐसे शुरू हो रहा है P अपॉन एच। तो देखो P अपॉन एच, साइन का होगा P अपॉन एच। कॉस का क्या होगा फिर?
कॉस का देख लीजिए बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। टेन का पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, तो ठीक है पी अपॉन बी। कोट का, कोट यहां से है नीचे आ रहा है तो ऐसे जाओ बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। सेक का देखो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। कोसेक का होगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये कुछ हमारे इसकी जरूरी है जो 1.2 में बहुत काम आने वाली है। अच्छा इनको याद कैसे रखा जाए, तो इसका देखो कैसा एक्टिंग बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना। चलो अच्छी सी लगी और बता देते हैं। देखो क्या होगा कि पापा बीड़ी पियोगे, तो कहता है बेटा हाँ हाँ बेटा, तो बेटा पूछता है कि पापा बीड़ी पियोगे, बोलता है हाँ हाँ बेटा, ठीक ना। एक ही ट्रिक हो गई आपकी, काफी अच्छी ट्रिक है ना। अच्छा हिंदी वालों के लिए देखो लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का, बिल्कुल भाई ठीक है। देखो इसमें क्या लिख सकते हैं हिंदी मीडियम में देखें तो भाई देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, बट परपेंडिकुलर को ही लंब बोला जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो बेस, यानी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अच्छा देखो टेन के लिए, टेन है ना, टेन, टेन के लिए क्या हुआ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अच्छा इसके लिए देखो जरा कोट के लिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, है ना। सेक, सेक का कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक, कोसेक का कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये हमारे हिंदी में आप जैसे करना चाहो वही है कि परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को कर्ण कहते हैं और बेस को आधार कहते हैं। अच्छा ये एक मेन चीज था जो 8.1 में काफी काम आने वाली है। अच्छा नेक्स्ट हम आगे टॉपिक पे चलते हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर वो नहीं किया तो हमारी यह अधूरा है ना। तो देखो जरा रफ कर देते हैं। अच्छा जी, तो देखो क्या होता है कि भाई कुछ हमारे ट्राइंगल है और ये कवे तरीके में होते हैं फंक्शन, जब हमारा कोई जो एंगल है वो राइट एंगल पे होना चाहिए, है ना, तब ये काम बनता है। तो देखो कुछ सीधा सा है, वैसे मैंने ये ट्रायंगल से बना लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 वाला है ना, 90 का साइन ऐसे होता है। अच्छा देखो जरा इसमें एक बात आती है कि यदि आपने पहले पढ़ा होगा, फिर बता देता हूँ, यदि एंगल ये ले लिया जाए, यदि एंगल ये ले लिया जाए तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, यानी एंगल के सामने वाली जो साइड, अपोजिट साइड, वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है वो परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर मतलब लंब होती है, ठीक है। और ये वाली जो साइड होगी, देखो ये वाला तो ये फिक्स है, ये वाला तो हाइपोटेन्यूज ही रहना है, इसे क्या रहना है हाइपोटेन्यूज ही रहना है, ये वाला तो फिक्स है। ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, तो ये कौन सा हुआ बेस हुआ। अच्छा इसी तरह से मान लो और ये हमारा होता है, जैसे मैं इसी ट्रायंगल को बनाना वापस, ये देखो और इसकी जगह मैं इससे मान रहा हूँ एंगल, ये वाला एंगल पूछा है मेरे से, तो ये वाला एंगल कह दिया, तो इसके अपोजिट वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी ये वाली। तो ये तो हमारी फिक्स है हाइपोटेन्यूज है, ये कौन सी हमारी हाइपोटेन्यूज है। और ये वाली कौन सी होगी फिर, तो ये तो मेरी बेस हो जाएगी। ऐसा सीधी बात मैं कहूँ कि भाई अगर मेरे से ये पूछे ना ये वाला, फिर ना मान लो कह दिया भाई ए है, ये बी है, ये सी है, ये कह दिया, तो भाई tan sin ए बताओ, sin ए tan ए cot ए कुछ ही पूछ लिया, ए लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसके अपोजिट साइड वाली क्या हो गई परपेंडिकुलर हो गई, बेस मेरी ये हो गई। अगर मान लो मेरे से एंगल यहाँ पे है बी जो भी थीटा है, और मेरे से जो पूछ लिया बी, अब ये नहीं कि आप उसे बेस कह दोगे, मतलब क्या है कि एंगल ये वाला कह दिया बी वाला, यानी अब एंगल मेरा ये वाला है, तो ये वाला पूछा तो इसका अपोजिट कौन सी हो गई मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बात याद रखना। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई, तो आगे हम सवालों पे आते हैं।
इतना ही काफी था 8.1 के लिए। बाकी जो 8.2 में जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो तब करा लेंगे, फिलहाल 8.1 के लिए इतना कंसेप्ट काफी है। अब चलते हैं सवाल पे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन वन कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, भाई कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी which is at right angle at B, which is at right angle at B, यानी एक ट्राइंगल एबीसी है जो बी पर कैसा है, राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री एंगल का 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा था कि उसमें ना एबी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि डिटरमाइन करो। क्या डिटरमाइन करेंगे भाई हम, देखो अभी सबसे पहले कहते हैं कि भाई हमें ना सबसे पहले ये कह दिया कि साइन ए और कॉस ए निकालो, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो इसके लिए देखो जरा भाई एक एस के तरह का ट्रायंगल बना लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम। यानी एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, मैं ट्रायंगल एबीसी ले लेंगे कोई हम, वो भी राइट एंगल वाला है ना। इस तरह से मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब आगे जो राइट एंगल है ना वो बी पर है, यानी ये वाला बी होगा 90 डिग्री वाला, राइट एंगल का 90 डिग्री वाला मेरा बी पर है। बाकी ए और सी कहीं भी ले, चलो मैं यहाँ लेता हूँ ए, ये मैं लेता हूँ सी, ए है ना सी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो इससे मतलब है। अब कह रहा है कि ए बी जो है वो 24 है, ए बी ये है, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर, बी सी का ये वाला, ये मेरा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे ना जो भी निकालना है, साइन ए हो चाहे कॉस हो, कोई फंक्शन निकालना हो, मुझे हाइपोटेन्यूस की आवश्यकता पड़ रही है इसमें, है ना। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, एक होती है आपकी पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th क्लास में काफी अच्छे से 8th क्लास में पढ़ी होगी, तो बता देते हैं फिर भी पाइथागोरस थ्योरम क्या है। बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मुझे क्या है, हाइपोटेन्यूस में एसी है ना, तो एसी स्क्वायर, बेस मेरा एबी, एबी कितना लिखा है 24, तो लिख सकता हूं 24 का स्क्वायर, है ना, प्लस पी कितना मेरा परपेंडिकुलर ये है, बस में हमें अभी तो ये परपेंडिकुलर है, है ना, बाकी 700 भी चलेगा, हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर, तो ये 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, एसी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा भाई, ऐड करके देखो 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, यानी 6 2 5 मिला गया। तो AC क्या होगा मेरे यहाँ पर भाई, इसको स्क्वायर कौन इधर लेगा, अंडर द रूट हो जाएगा 6 2 5। ये किसका स्क्वायर रूट है भाई, ये 25 का स्क्वायर रूट है ना, ये 25। तो AC मेरा कितना आ गया यहाँ पर 25 आ गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से मेरा यहाँ पर आ गया भाई, ये मेरा काम हो गया। अब मैं आसानी से कर सकता हूँ, साइन ए हो चाहे कॉस ए हो, निकाल लेते हैं। फिलहाल इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो हमें निकालना है साइन ए, है ना, तो देखो सवाल है साइन ए वाले का, साइन ए। अब साइन हमारा होता क्या है, बस देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, चाहे लंब बटे कर्ण को, कुछ भी कहो, है ना, वो तो ठीक है। परपेंडिकुलर, अब इसमें हमें पहले पता करना कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। इसमें क्या रखा, ये डिपेंड करेगा हमारा ए, ये वाला एंगल साइन ए। ए मेरा ये है
है ना। इसके अपोजिट कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर है, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। छांट लिया भाई, लिख के दिखाता हूँ, ये बेस हो गया, तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो लिख दो बस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 7, तो 7 लिख दो, 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना मेरा 25, ये हो गया इसका साइन ए, ये हो गया। अच्छा फिर क्या रहा कॉस ए, कॉस ए निकाल देते हैं। कॉस क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना मेरा भाई, इसमें ए कह रहा है तो मतलब ये ए मेरा, ये इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, ये वाली हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ठीक है अभी भाई सेम चल रहा है, तो कॉस भी देखो बेस 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना मेरा 25, ये होगा मेरा ए वाला। अच्छा बी वाला सवाल कह रहा है, बी वाले में कह रहा है कोई सबसे पहले साइन सी निकालो, क्या निकालो साइन सी। भाई सी है तो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहना है, बट अब यहाँ चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी वाले के लिए कह दिया उसने, अब एंगल इसने सी लिया, ये वाला लिया उसने, तो इसके अपोजिट जो होगी वो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि उसने सी कह दिया, पहले ए कहा था ये वाला, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर था, बाकी हमारा चेंज हो गए इस तरह से। लेकिन अब इसने साइन सी कह दिया, सी साइन और tan उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो इससे मतलब अब है, इससे चेंज हो जाएगा इसमें सी ये वाला, तो इसके अपोजिट ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया मेरा बेस। तो ठीक है रख दो, साइन सी कहा, परपेंडिकुलर कहा मेरा 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। अब देखो एक पूछ लिया मेरे से भाई cos c, क्या पूछ लिया cos c, तो अभी वही सेम रहेगा क्योंकि सी वाला है, तो हम पहले अरेंज कर चुके हैं। तो देखो क्या है मेरा वही परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देख लो cos क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरा ये रहा 7, ये लिखा बेस 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरा 25। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन कि भाई फिगर दे रखा आपको, कैसा फिगर दे रखा है, क्वेश्चन तो भाई मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन आपकी किताब में है, कह रखा है कि फिगर दे रखा है आपको, क्या फिगर दे रखा है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है, फिगर है जिसमें P ये है, Q ये है और R ये है, P क्या हुआ, तो P Q कितना है 12 सेंटीमीटर है ना, Q जो है मेरा 90 डिग्री यानी राइट एंगल है इस पर, और हाइपोटेन्यूज मेरा 13 है ना, सेंटीमीटर वो सब आपके इसमें दे रखा है। तो इसमें पूछ लिया कि tan P और cot वो निकालो, R निकालो, फाइंड करना है tan P माइनस cot R, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन था इस तरह का हमने लिख लिया, सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से। भाई जो भी हमें कुछ भी निकालना हो पर हमें तीनों साइड इसकी पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम कर लेते हैं क्यू आर निकालने पहले, कौन सा, ये कौन सी थ्योरम लगाएंगे इसमें, बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है भाई कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना मेरा 13 का स्क्वायर बराबर बेस कितना मेरा क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि देने रखा है, तो परपेंडिकुलर कितना मेरा पी क्यू जो दे रखा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, इसे मैं इधर ले जाता हूं, तो क्या होगा 169 माइनस 144, ये इधर चला गया माइनस का हो गया, बराबर में क्या हुआ बस के, ठीक है। 169 में से 144 गए तो कितने बचे, 9 में 4 गए तो 5, 6 में 4 गए तो बाकी 0, 25 बचे, क्या हुआ बस के, इसके को मैं कर ले जाऊंगा तो अंडर 25 क्या हुआ, तो क्यू आर कितना हो गया मेरा, क्योंकि 25 के स्क्वायर रूट है वो 5 का है,
ठीक है, क्या हुआ मेरा ये हो गया, यानी मेरा ये आ गया 5। तो बाकी हम आसान से कर लेंगे। देखो एक है tan p और एक है cot r। तो सबसे पहले मैं tan p निकाल लूं। tan, अब tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या, आप देखो ये डिपेंड करेगा हमारा ये p ये वाला हो गया, यानी कि ये वाला एंगल कोसियम बी से। तो इसके अपोजिट ये कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर, लिख देता हूं शॉर्ट में, ये मेरा हो गया बेस और ये मेरी होगी हाइपोटेन्यूस, है ना। तो ठीक है, रख दो। परपेंडिकुलर कहां मेरा, ये रहा 5, बेस कहां मेरा, ये रहा 12 tan p, एक चाहिए cot r, अब r हो गया तो ये चेंज हो जाएंगे हमारे ये, है ना। तो देखो cot r यानी ये वाला कह दिया r, तो ये वाला कह दिया, तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये वाली बेस, और ये वाला तो है हाइपोटेन्यूस। तो ठीक है, अब cot होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना मेरा 5, ठीक है, अपॉन परपेंडिकुलर कितना मेरा 12, ये हो गया। तो हमें क्या करना है, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan p कितना आया 5/12 माइनस cot r कितना आया 5/12, भाई प्लस माइनस माइनस कट गए तो कितना होगा 0। ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है आपका, क्या आपको दे रखा है साइन ए जो है वो 3/4 है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, cos a एंड tan a, cos a एंड tan a हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें दे रखा है, देखो जरा साइन ए बराबर, देखो हमें दे रखा था, सॉल्व कर रहे हैं, साइन ए बराबर 3/4, और जबकि हमारा साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं हम, ठीक है। तो देखो जरा, इसमें क्या रखा भाई कि यहाँ पे ए है, ठीक है। तो ए मेरा बेस होता है, तो अपनी सुविधा के अनुसार मैं इसे ए मान लेता हूँ, क्योंकि मैं दिख रहा हूँ बेस बनना है ना। तो ये मेरा बेस हो गया, और बाकी हम यहाँ पे कुछ भी रख दो बी और सी, इस तरह से रख देंगे यहाँ पर। तो साइन ए दे रखा है 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर किसके बराबर, 3 के बराबर, इसी बराबर है ना, परपेंडिकुलर बराबर 3, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, और हाइपोटेन्यूस मेरा हो गया 4, ठीक है। अब बात आती है ए बी नहीं दे रखा मुझे, ए बी निकालना है, तो ए बी किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी कहो चाहे पाइथागोरस थ्योरम कहो। तो देखो जरा, तो हमें क्या भाई, हमें क्या होता है यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की पीजीटी जो है, पीजीटी क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस के बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस कितना है 4 का स्क्वायर, बेस कितना मेरा पता नहीं भाई, इसमें नहीं रखा है, तो ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसे इधर ले आता हूं, 16 माइनस 9 इज टू ए बी स्क्वायर, तो कितनी हो जाती है ए बी की वैल्यू, तो ए बी की जो वैल्यू है यहाँ पे होगी ए बी स्क्वायर, यहां लेते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बचे, तो ए बी कितना होगा हमारा बराबर √7, क्योंकि स्क्वायर जाएगा इधर रूट में हो जाएगा, तो ए बी कितना आ गया √7, तो यहाँ लिख देते हैं √7, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे cos a चाहिए, ये पूछा ना cos a पूछा था मेरे से, तो ठीक है cos a ले लेते हैं, सबसे पहले cos a चाहिए। तो cos क्या कहता मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना मेरा
भाई चलो पहले लिख लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए कह रहा है ए यानी बेस ये है, कितने हो गया बेस, लिख दो भाई ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर क्योंकि इसके अपोजिट परपेंडिकुलर है ये, तो ये हाइपो हो गया, ये तो हाइपो रहेगा क्या। तो बेस कितना मेरा, बेस मेरा √7 आ रहा है और मेरा हाइपोटेन्यूज मेरा 4 आ रहा है। अब क्या पूछे मेरे से, tan A पूछा है, tan A। तो देखो tan A, tan क्या कहता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना मेरा, परपेंडिकुलर मेरा है भाई A है ना भी, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, तो ये होगा 3 बेस, तो ये बेस है मेरा √7। आप यदि कुछ और निकालना चाहो जैसे एग्जाम्पल का, तो आपको मैं बता देता हूँ, वैसे सवाल पूरा हो गया यहाँ तक, पर फिर भी आप बता, जैसे पूछ लिया कोई cos A की जगह आप cos C निकालो, ठीक cos C भी निकाल लेते हैं हम, भाई पूछा नहीं है फिर भी बता देते हैं। भाई cos क्या होता है, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस केस में जो C है, C वाला यानी ये वाला पूछ लिया, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा हो गया, ये वाला, तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस 3 कर देंगे और हाइपोटेन्यूज 4। तो इस C की वजह से देखो A और C में कितना फर्क है, तो इसकी वजह से ये वैल्यू आई और ये वैल्यू कितना डिफरेंस आ गया, तो ये सारा खेल इसका हो गया है ना एंगल का। तो ये क्वेश्चन हो गया थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, क्वेश्चन 4 कह रहा है भाई हमें ना क्या दिया हुआ है, हमें 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है sin A एंड sec A, sin A एंड sec A। अदरवाइज कुछ ही पूछा जाए आप निकाल सकते हो, कंसेप्ट वही रहना है, ये चीज यूज करनी है। देखो जरा, हमें 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन है, तो 15 को नीचे ले जाऊं तो cot A रह जाएगा यहाँ पर बराबर 8/15, 15 नीचे आ जाएगा 8/15। अब चूंकि cot क्या होता है मेरा, क्या cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बना लो एक ट्रायंगल। अब देखो A कह रहा है ये बेस होना चाहिए, तो मैं यहाँ रख दूं, वैसे आसान है कि बेस ही हमारा हो जाएगा, B ये रख दो बाकी और C ये रख दो। अब कह रहा है कि cot A मेरा 8/15 है, अरे बेस मेरा क्या हो गया 8, ये बेस है मेरा, और परपेंडिकुलर मेरा 15 है, ये लो। निकालना क्या है मुझे अभी, ए से निकालना है, नहीं कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो बाय पीजीटी क्या करेंगे, इसमें पीजीटी लगाएंगे, है ना, क्या लगाने वाले हैं इसमें, पीजीटी लगाएंगे, बार बार वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो क्या कहता है भाई ये, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है पता नहीं भाई, ये तो ऐसे ही रखना हमें, बराबर बेस कितना मेरा 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना मेरा 15 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 125, 125 है ना। तो देखो क्या होगा ये AC स्क्वायर बराबर इनको जोड़ो 5 4 9 6 2 8 1 189। तो मैं ऐसा करूं कि जो यहाँ पे है कि AC स्क्वायर को इधर ले जाऊं अंडर ड्यूट 189 हो जाएगा, और 189 किसका स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, यानी AC कितना आ गया मेरा 17 आ गया, तो यहाँ 70 रख सकता हूँ। अब मेरे से क्या पूछ लिया, अब मेरे से कुछ भी पूछ लिया जाए अब सारा निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, साइन ए देखो, साइन ए भाई क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए के माध्यम से देखो AC है यानी ये वाला, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर यानी ये परपेंडिकुलर चाहिए था 15, ये वाला मेरा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ये हो गया। तो चलो अपने सवाल पे वापस आते हैं। तो हमारा हो गया मतलब साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भाई ए यानी इससे अपोजिट वाला परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेन्यूज 17। अब क्या पूछे मेरे से, सेक ए पूछ लिया, क्या पूछ लिया सेक ए। तो क्या कह रहा है सेक ए का, तो देखो सेक में क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा
हाइपोटेन्यूज मेरा 17 है। चूंकि ए ही पूछा है तो ए से हमारा कंपोज सेम रहेगा। ये मेरा बेस है, तो ये मेरा एंगल, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज तो मेरा यही है 17। बेस कौन सा होगा? ये वाला भी बेस होगा, फिर तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, ये हो गया 17/8। ये मेरा होगा सही। अगर कोई भी और चीज पूछी जाए तो और भी वो हमारा निकाल सकते हैं हम। तो देखो ये होगा हमारा 4th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या रहा है? तो मेरे को ना sec थीटा दे दिया 13/12। sec थीटा क्या दे दिया? 13/12 दे दिया। और मुझे क्या है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री से निकालने, सारे के सारे, है ना, कैलकुलेट करने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्री निकालने, साइन थीटा cos थीटा सब निकालने हैं, है ना, सब। तो देखो जरा इसका यूज करते हैं सॉल्यूशन में। हमें दे दिया है sec थीटा बराबर 13/12। sec क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ठीक है, ट्रायंगल बना लो। अब तो नाम कुछ भी रखो, क्योंकि यहाँ ए बी सी कुछ तो कहा नहीं, तो हमें तो ऐसे ही करना है ना। तो ये मेरा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना मेरा 13, बेस कितना मेरा 12, ये बेस 12। तो क्या निकालना है? बीसी निकालना है। तो बाय पीजीटी, वही बार बार वही पीजीटी लगाना है। पीजीटी क्या कहेगी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे को दे रखी है कितनी? 13 का स्क्वायर, बेस कितना है? 12 का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर, ये मेरे को पता नहीं। ये कितना? 169, ये कितना है? 144, ये कितना हो जाएगा? बीसी स्क्वायर, है ना। अब ये क्या होगा? ये इधर आएगा 169, तो माइनस का हो जाएगा ये, तो बीसी स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो कितना बचेंगे? 9 में 4 गए तो 5, 6 में 4 गए तो 2, 25 बीसी स्क्वायर। तो बीसी यार ये स्क्वायर और इस पे आएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो किसका होता है? स्क्वायर रूट 5 का। बीसी कितना होता है मेरा? 5। अब ये कह रहा है सारे के सारे निकालो। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। एंगल ये बनाना मैंने, है ना, ये एंगल बना रखा मैंने थीटा, तो ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं साइन थीटा का। तो ये बेस है, वैसे मेरे को चाहिए क्या भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ना चाहिए मुझे 5, हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। ठीक है भाई, अब cos थीटा देख लो। cos थीटा कहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना मेरा? 12, 12, हाइपोटेन्यूज कितना मेरा? 13। अब पूछ भाई, अब नेक्स्ट कर लो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना मेरा? 5, और बेस कितना मेरा? 13। अब पूछ ले cot, cot का देख लो, ये लो cot का निकाल लेते हैं। cot कहता है भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना मेरा? 12, परपेंडिकुलर कितना मेरा? 5। और देखो और भी पूछे मेरे से, और तो पता है निकालने, sec हमें दे रखा है, इसकी निकालने की जरूरत नहीं। sec कौन सा क्या? cosec। cosec क्या होता है भाई? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना मेरा? 13, और परपेंडिकुलर कितना मेरा? 5। तो यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे। एक 6th क्वेश्चन है, वो भी ले लेते हैं। चलो देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल P और एंगल Q क्या है? हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। कैसे? हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, और कुछ इस तरह से है कि cos P जो है वो cos Q के बराबर है, cos P इसके बराबर है, cos Q के बराबर है। तो शो करो एंगल P बराबर एंगल Q, सो करो कि जो एंगल P होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल Q के बराबर होगा। तो थोड़ा लेंथी सवाल है, तो देखो इसको जरा कैसे करेंगे हम।
हमें क्या क्या रखा है, कॉस पी जो है भाई हमें ना एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो। और एक ट्रायंगल मैंने बनाया कुछ इस तरह से, मान लो ए पी क्यू है ना, तो पी ऐसे मानना पड़ेगा, पी क्यू और आर, है ना भाई। नई किताबों में से इसे ए और बी क्या क्या होगा, ए बी, और ये ए और बी। चलो ऐसे कर लो, को नई किताब के हिसाब से चल लेते हैं। ऐसे ए बी मान लिया, तो इसे ए और बी के बराबर करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे पी क्यू हो चाहे ए बी हो, कुछ भी हो। तो क्या किया, ए कह दिया तो चलो ए, इसे हम बी कह देंगे, इसे हम सी कह देंगे, कोई नहीं, नई किताब के हिसाब से चल लेते हैं। फिलहाल मेरे पास पुरानी किताब थी, इसे पी क्यू ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना बस एक काम करना है, क्योंकि 90 डिग्री कुछ करना है, तो मुझे यहाँ पर एक मीडियन गिना पड़ेगा। मैंने नहीं मतलब कि परपेंडिकुलर पे गिना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं मेरे को ना गिवन है वैसे कुछ, और मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ कि जिस जो ये टी मान लेता हूँ ना, सीडी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि ए जो हमारा होगा कॉस ए बराबर कॉस बी, ये है। अच्छा कि कॉस ए क्या होता है, बस चलो मैं ऐसा डिक्शन वन मान लेता हूँ, उसे कॉस ए निकालूंगा, तो कॉस ए क्या होगा भाई, इस ट्रायंगल में देखो जरा, इस ट्रायंगल में, इसमें कभी एक क्यों, ये इसमें क्यों, क्योंकि ए यहाँ पे है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है, 90 बन रहा है, तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। तो ए वाला कह रहा है कॉस ए, तो बेस तो ये मेरा हो जाएगा ना, बेस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, भाई ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस इस ट्रायंगल का। तो मैं किसमें कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी, एडीसी है ना, इन ट्रायंगल एडीसी। तो उसमें देखो, तो कॉस क्या कहता है, कॉस कहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस क्या मिला, बेस तो मेरा एडी है, हाइपोटेन्यूस मेरा एसी है, तो इक्वेशन मान लो इससे 2। अच्छा क्या रहेगा मेरा, कॉस बी, कॉस बी। अब चूंकि मुझे ट्रायंगल कहां देखना पड़ेगा, ये वाला, तो कौन सा ट्रायंगल भाई, इससे पहले मैं ये लिखता हूं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बीडीसी, बीडीसी, तो कॉस बी। अब बी क्या होता है, कॉस तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है। अब बी यानी ये बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर, मेरा हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या मेरा बीडी, और हाइपोटेन्यूस मेरा बीसी, इक्वेशन 3। अब क्या है, देखो cos की वैल्यू आ गई, cos की वैल्यू आ गई, तो ये पुट कर देते हैं 1 में, है ना, पुट cos, सॉरी ऐसा लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो cos a जो है बराबर cos b है, तो cos a की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो ठीक है, ये वाली AD अपॉन बराबर cos b, cos b की वैल्यू क्या होगी, BD अपॉन BC, BD अपॉन BC। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको ना ऐसे कर लूं, थोड़ा अलग अलग कर लूं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो ऐसा कर लेता हूँ, AD अपॉन, इसको नीचे ले आता हूँ BD बराबर, AC को यहाँ ले जाता हूँ, AC अपॉन BC, इसको मैं K मान लेता हूँ बराबर, है ना, जो कांस्टेंट है ऐसा मान लेता हूँ कुछ। तो क्या होगा वही, क्योंकि ये इसके बराबर के, इसके बराबर के, क्यों माना मैंने कि, क्यों ऐसा किया अभी बता देंगे, बस थोड़ी सी देर रुक जाएगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बराबर के, इसके बराबर के, यदि AD अपॉन BD के बराबर K है, तो AD की वैल्यू क्या होगी, K, यानी BD हट जाएगा, तो K BD, इक्वेशन मान लो 4, ठीक है। अब यदि इसको बराबर K मानूं तो BC लग जाएगा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी K BC। अब क्वेश्चन 5 आप देखो जरा, क्योंकि मुझे दिखाना है एंगल A बराबर एंगल B, तो ये कब आएगा, यदि मेरी AC और BC बराबर आ जाए, है ना, AC और BC बराबर आ जाए, मुझे ना, मेरा काम ही है, मुझे AC और बराबर BC ले आऊं, तो मैं अपने आप कर दूंगा। ये वो कैसे होगा वो मैं लास्ट में बता दूंगा, फिर सवाल देखते जाओ क्यों कर रहा हूँ। तो AC बराबर KBC, ये मेरा हो गया इस तरह से। तो ठीक है, मुझे AD और AC यहाँ हो गए, ठीक है।
तो मैं एक काम करता हूँ, इन्हें इक्वेशन बनी रहने देता हूँ, मुझे ना इसमें और इसमें पीजीटी लगा देता हूँ। क्या लगा दूँ मैं? पीजीटी। ए कौन सा टाइम? एडीसी और बीडीसी में। तो देखो जरा इससे रफ कर देता हूँ, है ना। इन ट्राइंगल ऐसे बोलो पीजीटी इन ट्राइंगल कौन सा? एडीसी बाय पीजीटी। पीजीटी से लगाएंगे किस ट्राइंगल में? एडीसी में। तो क्या कहता है एडीसी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज एसी स्क्वायर बराबर बेस एडी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर सीडी स्क्वायर। तो ऐसा कर लेता हूं मैं, सीडी की वैल्यू निकाल लूं मैं यहां से, इसको इधर ले आता हूं। तो क्या हो जाएगा? एसी स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का एडी स्क्वायर बराबर सीडी स्क्वायर। इसे इक्वेशन मान लो 6। बस सीडी की क्यों निकाली मैंने? अभी जो नेक्स्ट इक्वेशन बनाऊंगा उसे समझ आ जाएगा कि सीडी क्यों निकाला मैंने। तो देखो जरा, अब मैं करूंगा किस ट्रायंगल में? इसमें एडीसी में लगाया था, अब मैं लगाता हूं बीडीसी में। इन ट्रायंगल बीडीसी बाय पीजीटी। तो देखो जरा क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मेरा बीसी है ना, प्लस बेस, बेस मेरा बीडी प्लस परपेंडिकुलर सीडी, सीडी स्क्वायर ये होगा। तो मैं यहां से सीडी की यहां से निकाल लेता हूं, बीसी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। सॉरी ये माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बराबर सीडी स्क्वायर। देखो यहां से भी सीडी की स्क्वायर की वैल्यू, यहां से सीडी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और ये बराबर होगी, क्यों भाई? यहां से भी ये सीडी है, इस ट्रायंगल में भी ये सीडी, इस ट्रायंगल में भी ये सीडी, तो है तो बराबर ही, तो इनको क्या करूंगा? ये बराबर हो जाएंगे। तो मैं कर दूंगा इक्वेशन 7। तो मैं क्या करूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 से, तो सीडी स्क्वायर बराबर है भाई। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपने आप बराबर हो जाएगी। तो कर देते हैं एसी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर, एसी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर बराबर में ये बीसी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। बस सवाल होने वाला है, ठीक है। तो देखो अब जो मैंने वैल्यू निकाल रखी है इनमें से वो पुट कर लेता हूँ। जो मैंने कौन कौन सी वैल्यू निकाली? एडी की वैल्यू निकाली और एसी की वैल्यू निकाली। एसी क्या है? के बी सी, तो के बी सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इस बार में सीधा कर दो ना, स्क्वायर कर दो सीधा, है ना। के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, क्योंकि भाई एसी का स्क्वायर करूंगा तो ये भी स्क्वायर होगा पूरा, माइनस एडी, एडी क्या है भाई? के बी डी स्क्वायर है तो के स्क्वायर बी डी स्क्वायर बराबर में इनकी कोई वैल्यू नहीं है तो इनका ये लिख देते ऐसे ही, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो देखो जरा यहां से मैं के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, है ना। यहां से क्या ले लूं मैं? के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। क्या बचा? बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, ये मल्टीपल वाला नीचे ले जाता हूं, डिवाइड हो जाएगा। तो के स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर बराबर में बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपॉन ये वाला बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। भाई ये सेम है ना, ये कट जाएंगे पूरा, तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर 1, तो के की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब के की वैल्यू 1 हो गई तो इस आगे देखो यहाँ पर रफ कर देते हैं ये। तो ये के की वैल्यू पुट करूंगा, पुट के इज इक्वल टू 1 इक्वेशन। भाई इक्वेशन कौन सी मेरी इक्वेशन थी? ये वाली, ये वाली, इसमें पुट करता हूं। तो क्या होगा? ए सी इक्वेशन 1 में ए सी बराबर के की वैल्यू क्या रख रहा हूं? 1 मल्टीपल बी सी।
तो AC क्या हो गया मेरा, BC हो गया। अगर AC BC हो गया है तो एक ट्रायंगल था, वो ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ, मैंने मिटा दिया वो ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल, ये लाइन मिटा के एक ट्रायंगल बनाता हूँ। जो मेरा ट्रायंगल यहाँ था, ट्रायंगल क्या था मेरा, इस तरह का था ट्रायंगल, ये मेरा ABCD। अब देखो क्या होगा, AC और BC बराबर हो गया, यानी AC और ये BC बराबर हो गए ये वाले। अब कहते हैं भाई जो AC और BC बराबर हैं तो भाई दोनों साइड बराबर है, तो जो हमारी अपोजिट जो साइड बराबर है उन साइड के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला इसका अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल A बराबर, भाई AC के अपोजिट कौन सा है, एंगल B, तो एंगल B लिख देते हैं, एंगल B बराबर BC के अपोजिट एंगल A, ठीक है, हमको बराबर होंगे। कौन सा रूल लगाया मैंने कि जो एंगल्स हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना, कि भाई जो हमारे इक्वल साइड हैं उनका अपोजिट एंगल पड़ते हैं वो भी कैसे होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। आपके क्वेश्चन 6 यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो या आपको समझ में आया हो अच्छी तरह से, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें, है ना, क्योंकि आगे आने वाली साइंस और मैथ्स की वीडियो आपके इस चैनल पे आती रहेंगी। चैनल का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, भारद्वाज स्टडी सेंटर कर दिया है ना। अब मैथ की, साइंस की लगातार सही वीडियो आपके पास आती रहेंगी। 10th 9th 6th जो भी है, हर तरह से आपकी वीडियो आती रहेंगी और उनको देखते रहिए, मजे कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अगले पार्ट में फिर 8.1 कंप्लीट करा दी जाएगी, 7 से लेकर 11th क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दी जाएगी। इसके 8.1 के 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, धन्यवाद।